हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे, अपनी तैयारी है इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए, जो कि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चैप्टर 12 है, जो कि हीरोन का सूत्र यानी हीरोन्स फॉर्मूला वाला है। एक्सरसाइज जो है 12.2 है, क्वेश्चन संख्या 6 व 7 को आज की वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये जो दोनों सवाल है इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आसानी से आप जो परीक्षा में आगे इस प्रकार के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन कराए हैं 2 वीडियो में, 12.2 के भी कराते आ रहे हैं। जिससे पहले के 2 वीडियो में कराए, पहला सवाल कराया और मतलब हमने इससे पहले वाले सवाल कराए। ठीक है, तो देख लेना वहाँ पे जाकर के। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्लास 6 7th के लिए मतलब 8th के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा वीक होते हैं। उनको देख करके हमने जो है आपको टॉपिक वाइज, जैसे क्लास 6 7th 8th जो मैथ होता है उससे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। जैसे कि भाग विधि से पहला टॉपिक है हमारा, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, 5 भागों में हमने कंप्लीट किया, जो कि सरल से सरल सवाल बनते, कठिन से कठिन जितने वो सवाल बनते हैं वहाँ पे हमने चर्चा की है, एक एक जो है पॉइंट क्लियर किया। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है भाग कैसे करें, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करें, गुणनखंड कैसे करें, ऐसे हमने। और 5वां टॉपिक है सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, वहाँ पर चर्चा की है। जिन छात्रों को वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका जो इससे पहले वाली वीडियो का जो लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या हमारा 6वां है उसको सॉल्व करेंगे, फिर 7वीं को सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर रहना होगा। ठीक है, तो जो है कह रहा है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 12 यानी हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन संख्या 6वां है। तो 6वां कह रहा है, पहले तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद समझ में आएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ठीक है, आकृति देखिए आकृति। ठीक है, आकृति इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है, ये हमें ज्ञात करना है। यानी जो हमारे पास 2 टुकड़े, एक काला रंग का एक सफेद रंग का, 2 रंग के टुकड़े लगे हुए हैं और इस प्रकार के 10 टुकड़े लगे हुए, जिसमें काला 5 है, काला और सफेद भी क्या है 5 है। ठीक है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना टुकड़ा लगा हुआ है। तो हमने अब समझ चुके हैं कि मतलब क्या ज्ञात कर रहा है उसको समझ चुके। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे, हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि भुजाएं कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर के साथ त्रिभुजाकार टुकड़ा एक, यहां देखा जाए तो जो एक टुकड़ा है वो किसके आकार का है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी 2 भुजाएं समान है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा अलग है। तो ऐसी आकृति यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम ये लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, का एक जो है यहाँ लिखा है क्या, यहाँ लिखा है त्रिभुजाकार का एक टुकड़ा एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमें भुजाएं दे रखी तो हमें सबसे पहले एस पता होना चाहिए, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता होगा तो आपको आसानी से
जो है निकाल सकते हैं, त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लगेगा हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला आपको हीरोन का जो है वो आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और पता भी होगा आपको, क्योंकि हम इससे पहले एक्सरसाइज 12.1 में करे लगाए हैं और 12.2 में भी लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुजाकार टुकड़ा का अर्ध परिमाप यानी S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा, यानी अर्ध परिमाप त्रिभुज का यही होता है। तो इसी सूत्र को यहाँ पे लगा लेना है सिंपली, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इस फॉर्मूले को यहाँ से लगाएंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, त्रिभुजाकार टुकड़ा का अर्ध परिमाप ठीक है, S इज इक्वल टू, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, तो A हमें दिया है 20, B जो है B 50 और C भी 50, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 20 प्लस का 50 प्लस का 50 बटे का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 और 20 120, तो 120 बटे 2 हो जाएगा। 120 बटे 2 से भाग देंगे तो 60 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 60 बार जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 60 सेंटीमीटर आ गया। क्या, S इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर पता चल गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब एक भाग का निकालेंगे, क्या, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जो है त्रिभुजाकार टुकड़ा का क्षेत्रफल। ठीक है, और इस क्षेत्रफल में हम लगा देंगे जो है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो वो होता है S, पहले क्वेश्चन में S माइनस का A, दूसरे क्वेश्चन में S माइनस का B और तीसरे क्वेश्चन में S माइनस का C। ये सबको पता होना चाहिए, यही हमारा क्या हीरोन का सूत्र है। ठीक है, और हमारा जो चैप्टर भी कह रहा है कि हीरोन का सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 सूत्र आपको याद करने हैं। कौन कौन से 2 सूत्र, एक तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रत्येक छात्र को, और त्रिभुज का सूत्र यानी जो हीरोन वाला होता है वो पता होना चाहिए। दोनों सूत्रों पर आधारित पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई है, पहले वाली भी 12.1 भी खत्म हो गया और 12.2 भी खत्म होने वाला है। तो यही 2 फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो दिया है वो लगा देंगे। ठीक है, तो S इज इक्वल टू निकाला कितना, S बराबर निकाल चुके हैं हम 60, तो S की जगह 60 रखेंगे, तो 60 माइनस का A यानी S माइनस का यानी 60 माइनस का A, तो 60 माइनस का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और 60 माइनस का 50 हो जाएगा, और 60 माइनस का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आगे सॉल्व कर रहे होते तो 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए, 60 हो जाएगा, गुणे में करेंगे कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40, 60 में से 20 गया 40 बचा, और इधर क्या बचेगा, इधर 60 में से 50 गया 10 और 60 में से 50 गया 10। तो इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी सभी छात्र छात्रा के। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको 60 को लिखेंगे क्या, 6 गुणे का 10 लिख लेंगे, 6 गुणे का 10 लिख लिया, और इस 40 को क्या लिख देंगे, 4 गुणे का 10 लिख देंगे। क्या, 4 गुणे का 10 लिखेंगे, और ये हमारे पास 10 है और ये भी हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इतना बात आपको कंफर्म हो पा रही है प्रत्येक छात्र छात्रा को। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं, 2-2 का सिंपली जोड़ा बना लेते हैं, तो 2-2 का जोड़ा ही बनाएंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ से एक जोड़ा इसका बन जाएगा, ठीक है, और एक जोड़ा इसका 10 का बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2 का वर्गमूल मतलब 2 होता है 4 का वर्गमूल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से 2 निकलेगा, और यहाँ से एक 10 निकल के आ जाएगा इस जोड़े से, और एक 10 उस जोड़े से निकल के आएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट में 6 बच जाएगा, तो 6 लिख लेंगे। इतनी बात कंफर्म हो पा रही होगी सभी छात्र छात्रा की। ठीक है, तो 2 धाम 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 धाई 20, 20 धाम 200 यानी 200 अंडर रूट में 6, और हमारा इकाई किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा जो एक भाग था त्रिभुजाकार, यानी छाता का एक भाग था त्रिभुजाकार, उसका हमने क्या निकाले, उसका हमने
यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। जब यहाँ से इतना क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे सॉल्व यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे आगे सॉल्व। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जैसे कि यहाँ देखा जाए 10 है, क्या है 10 त्रिभुजाकार टुकड़े, और इसमें ये पूछ रहा है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है, यानी प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है, तो वो निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 5, यानी 5 काले रंग का टुकड़ा लगा हुआ, 5 सफेद रंग का टुकड़ा लगा हुआ, ठीक है। तो वहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो है यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, छाते में 2 रंगों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे करेंगे क्या, यहां पे लगाएंगे क्या, यहां पे प्रत्येक रंग का टुकड़ा, क्या प्रत्येक रंग का टुकड़ा। तो प्रत्येक रंग का टुकड़ा यानी एक रंग का 5 होगा और दूसरे रंग का भी 5 होगा, तो कुल मिला के 10 लगे हुए तो 10 होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, प्रत्येक रंग का 5 टुकड़ा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, 5 टुकड़ा लगा हुआ है, और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा हुआ है, तो ठीक है। तो प्रत्येक रंग का टुकड़ा बराबर, प्रत्येक रंग का टुकड़ा बराबर। अब हम यहां से निकालने वाले कितना टुकड़ा लगा हुआ है उसको निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, यहाँ 5 टुकड़ा लगा हुआ है एक में, एक रंग का, ठीक है। 5 गुणे का हमने जो एक त्रिभुजाकार टुकड़ा था उसका हमने क्षेत्रफल निकाले कितना, 200 अंडर रूट में 6। तो इसका गुणा कर देंगे किसका, 200 अंडर रूट का 6 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो गुणा करने वाले हैं तो 0 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 0 में करेंगे तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 दूने 10, तो 10 आ जाएगा, यानी 1000 अंडर रूट का 6, कितना 1000 अंडर रूट का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जो निकालना था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जो प्रत्येक रंग का टुकड़ा है वो कितना लगा हुआ है छाते में, तो 1000 अंडर रूट का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि काले रंग का टुकड़ा लगा हुआ उतना ही हमारा क्या सफेद रंग का टुकड़ा लगा हुआ है। तो मुझे आशा है कि यहां तक आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उतार सकते हैं। तो आगे हम हमारा जो 7वां सवाल है उसको हम सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसे इरेज करेंगे तो आप उतार लीजिएगा सभी छात्र छात्रा अच्छे से, ठीक। अब हम 7वें क्वेश्चन को यहाँ कराने वाले हैं सॉल्व। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा 7वां सवाल कह रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, ठीक है। जो हमारी पतंग है वो क्या है, 3 भिन्न भिन्न जो है कागजों के शेड से बनी है। इन्हें आकृति पहला, दूसरा और तीसरा में दर्शाया गया है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे प्रथम भाग, दूसरा वाला भाग और तीसरा वाला भाग इस प्रकार से दर्शाया गया है, ठीक है। इतनी बात पता होगा, यानी ये एक भाग है एक रंग का, ये दूसरे रंग का है और ये तीसरे रंग का है। तीनों प्रकार का जो है क्या है, भिन्न भिन्न शेडों द्वारा बनाया गया पतंग है, ठीक है। पतंग का ऊपरी भाग, जो हमारे पतंग है उसका ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बिकड़ का एक वर्ग है, यानी जो बिकड़ है इसका 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तथा निचला भाग, जो निचला भाग ये वाला दिखाई दे रहा है, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो दिखाई दे रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें ये दिया है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, यानी हमें ये ज्ञात करना है
कि इसमें तीन जो भिन्न भिन्न कागज लगे हुए हैं शेडों के, ठीक है। इसमें प्रत्येक को बताना है कि कितना कागज लगा हुआ है, प्रत्येक जो है शेड का कितना कागज लगा हुआ वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट इस सवाल का अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आप जो पेपर आएगा उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार का सवाल आ गया तो, ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेंगे यहाँ पे। तो जो है यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग है तथा हमारे पास क्या है, डी ई एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसे भी लिख लेंगे, तथा डी ई एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या है, समान है। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा कहती है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्वियु समित समान द्विमिष दो बाहुमिष भुजा, यानी ऐसी आकृति, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वही हमें दिया है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, जो दिया है वो, ठीक है, इतना बात क्लियर। अब लिखेंगे क्या, अब जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे भुजाएं किसकी, इसकी भुजाएं दी रखी हैं, तो भुजाओं क्या 6 सेंटीमीटर। यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे, यहां पे a बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोमा b बराबर क्या लिख लेंगे, b बराबर भी लिख लेंगे क्या 6 सेंटीमीटर, तथा c बराबर भी लिख लेंगे क्या, c बराबर भी लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये त्रिभुज किसकी भुजाएं, त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं हैं। हमने ये लिखा है कि भुजाओं, ये भुजाएं दे रखी किसकी, त्रिभुज डी ई एफ की भुजाएं दे रखी, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। इतनी बात कंफर्म हो पा रही होगी सभी छात्र छात्रा के आगे सॉल्व कराने वाले। तो आगे हम लिखेंगे, आगे हमें ये दिया है कि जो हमारे पास जो वर्ग दिया है ए वी सी डी, एक वर्ग दिया, उसका जो है विकर्ण कितना 32 सेंटीमीटर, उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जो है वर्ग, लिखेंगे क्या यहाँ पे, वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। क्या है, विकर्ण भी लिख लिया हमने। इतनी बात, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो जो दिया था उसको हमने यहां से आसानी से लिख लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ जो त्रिभुज ABCD जो वर्ग है ABCD बना हुआ है, इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो इसकी बात करेंगे, हमने ओ मान लिया, ठीक है, ओ मान लिया। और जो है वर्ग को क्या, वर्ग को विकर्ण क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी समद्वि भाजित कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां विकर्ण AD मान लेंगे, चाहे ये दोनों विकर्ण ही है, ठीक है। तो यहां विकर्ण वर्ग ABCD को समद्वि भाजित करता है। क्या है, समद्वि भाजित करता है। जब समद्वि भाजित करता है तभी तो हमारे पास ये आकृति पतंग दे रखी है, तो इसकी आकृति में आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहां से यहां तक, यानी AO बराबर ही 16 दिया है, और यहां से OB बराबर ही 16 दिया है, ठीक है। और यहां से देखेंगे तो हमारे पास जो O और D है वो भी 16 दिया, 16 सेंटीमीटर, और OC ये भी 16 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सब जो है 16 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि यहाँ जो विकर्ण है वो वर्ग ABCD को क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे ए ओ बराबर का क्या, ए ओ बराबर का लिखेंगे क्या जो है ओ डी बराबर का ओ बी बराबर का क्या ओ सी, है ना, ये सब बराबर है। और जो बिकड़ है उसको हम कर देंगे क्या, आधा कर देंगे, यानी जो हमारे पास बिकड़ दिया है बिकड़ को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, बिकड़ को आधा यानी 32 दिया, 32/2 लिखेंगे, तभी तो हमारे पास 16 आएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो पहला भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से लगाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है एक भाग ये है, तो ये दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास यहाँ लगाएंगे क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होगा, इसके बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या ऊंचाई। ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज यहाँ पे क्या है, ए बी सी, यानी पहला भाग इतना पहला भाग है, इतना दूसरा वाला भाग है, इतना तीसरा वाला भाग है। ये आपको पता होना चाहिए पहला भाग कौन सा है, दूसरा वाला भाग कौन सा है, तीसरे वाला भाग कौन सा है। तो पहले वाला भाग ये है, दूसरे ये वाला है, तीसरा ये है। ठीक है, पता चल गया। ठीक, अब हमने यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लगा देना है पहले भाग के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, 1 का क्षेत्रफल निकालना है तो यही लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे का, यहाँ जो आधार होगा, आधार क्या होगा, BC होगा, आधार क्या होगा BC, और गुणे का क्या होगा, यहाँ पे वो होगा जो वो A लिख देंगे। ठीक है, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/2 तो है ही है, 1/2 लिखेंगे। यहाँ आधार BC कितना, आधार BC हमारे पास 32 सेंटीमीटर दिया है, तो 32 लिख लेंगे, 32। ठीक है, और जो है ऊंचाई कितना, ऊंचाई 16 है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला कितना 32 है, ये 16 है, तो ये भी तो 16 है, 16 दूनी 32 दुगुना होगा, यानी जो आधार है BC वो कितना होगा 32। और यहाँ ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना, OA ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना होगा 16, इसलिए लिखा है। तो यहाँ से काटेंगे 2 से 8 बार काट लेंगे, 2 8 16। अब गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 दूने 16 का 6 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 1, और 8 दिया 24 और 1 25, तो कितना आया 256। जो हमारी इकाई है वो सेंटीमीटर में दिया है, क्या सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया, यानी पहले भाग का वो कितना आया, पहले भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। इतनी बात कंफर्म हो पा रही होगी सभी छात्र छात्रा की। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो भाग है ये दोनों एक जैसा भाग है, तो जब हमने पहले भाग का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालिए क्षेत्रफल, तो दूसरे भाग का भी बराबर ही होगा, कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये और ये इसी जो चतुर्भुज ABCD है उसके ही दोनों भाग दिए। ठीक है, पहला वाला भाग भी इस वर्ग में ही है, क्या पहला वाला भाग वर्ग ABCD में ही है, और दूसरे वाला भाग भी वर्ग ABCD में है। ठीक है, तो इतने वाले भाग का निकालिए, तो इतना वाला भाग और इतना वाला भाग क्या बराबर है आपस में, इसलिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आया, तो उसका भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ही जो आएगा किसका, उसका भाग दूसरे का क्षेत्रफल। अब तीसरे का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे भाग तीसरे का क्षेत्रफल। इस भाग तीसरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है, जो त्रिभुज त्रिभुज DEF क्या है, यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम यहाँ पे लगाने वाले हीरोन का जो सूत्र होता है उसको लगाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र बराबर होता है अंडर रूट में S, एक क्वेश्चन में S माइनस का A, दूसरे क्वेश्चन में S माइनस का B, तीसरे क्वेश्चन में S माइनस का C होता है, यानी हमारा जो परिमाप होता है उसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें अगर परिमाप दिया है सवाल में तो सही है, नहीं दिया है तो तीनों जो हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, एक ये और एक ये और एक ये, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो तीनों भुजाओं का जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, तो वहां से हम निकाल लेते हैं क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEF में, क्या त्रिभुज DEF में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या है, यहाँ पे मान लो कि माना, यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना कि
भुजाएं, क्या भुजाएं, भुजाएं हमने ए ऊपर मान रखा है तो उसे ही लिख लेंगे। तो ए बराबर लिखेंगे क्या, ए बराबर मान रखा है हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा बी बराबर मान रखा है हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक, तथा और जो सी बराबर मान रखा है हमने 8 सेंटीमीटर, तो उसको लिख लेंगे, ऊपर ही हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है, इस बात को, ठीक। अब हम यहाँ पे त्रिभुज डी ई एफ का अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप एस इज इक्वल टू होता है क्या, तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2 होता है। तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करेंगे तो तीनों भुजाएं हमारे पास दे रखे हैं कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 और 8 इतना दिया है, ठीक है, बटे का 2 हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रही होगी। तो 6 और 6 कितना होता है 12, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 12 और 8 कितना होता है, 12 8 20 होता है, 20 बटे 2 हो जाएगा, और 20 बटे 2 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या 10 सेंटीमीटर यहाँ से एस बराबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, यहाँ लिख लेंगे क्या, एस इज इक्वल टू लिख लेंगे कितना 10 सेंटीमीटर। जो है अब हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, अर्ध परिमाप भी निकाल लिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, इस फॉर्मूले को लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमने मान निकाला है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, रख देंगे यहाँ पे। तो एस बराबर निकाला कितना 10, तो 10 लिखेंगे एस यानी 10 माइनस का ए, तो ए बराबर 6 माना है हमने और बी बराबर भी 6 माना है, 10 माइनस का 6 और 10 माइनस का 6, और तीसरे क्वेश्चन में आएगा 10 माइनस का कितना 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 तो है हमारे पास, और 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 गुणे का 4 बचेगा, गुणे का 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 2 बचा, ठीक है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो 10 को उसको तोड़ लेंगे, ठीक है, इसमें 2 गुणा 5 में तोड़ेंगे, और 4 है हमारे पास, गुणे का ये 4 है और ये 2 है, ठीक है। जोड़ा बना लेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ से सिंपली जोड़ा बनाएंगे। तो हमारे पास ये जो है 4 का एक जोड़ा बन गया और ये जो 2 है उसका एक जोड़ा बन गया, ठीक है। तो जोड़ा में से 4 में से एक बाहर आएगा, 2 में से एक बाहर आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास 4 वाले जोड़े से एक 4 बाहर आया और 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में 5 रह गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो इसलिए अंडर रूट में 5 ही रखेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो 4 दूनी 8, तो 8 अंडर रूट में 5, क्या 8 अंडर रूट में 5, और इकाई हमारी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग स्क्वायर में आता है, और जो आयतन होता है वो घन में आता है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए सभी छात्र छात्राओं को, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो हमारे पास तीसरे वाला भाग था उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। तो पहले भाग का क्षेत्रफल आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है पहला वाला भाग और दूसरे वाला भाग बराबर था। तीसरे वाले भाग में हमारा समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था, उसका क्षेत्रफल लगाया, तो वहां से आसानी से निकाल लिए, ठीक है। तो तीनों आंसर यहाँ लिख देंगे, तो लिखेंगे क्या, भाग 1 का क्षेत्रफल, 1 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर का कितना आया, बराबर का आया 8 अंडर रूट में 2, कितना 8 अंडर रूट का 5 आएगा, कितना, हाँ यहाँ पे 5 है, तो कितना है 8 अंडर रूट का 5, 8 अंडर रूट का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों हमने यहाँ से मान निकाली। तो सवाल में यही पूछ रहा था कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। जो हमारे पास पतंग दी है इसमें जो 3 शेड लगे हुए हैं, 3 शेड लगे हुए हैं, इसमें तीनों रंगों के शेड है, इसमें प्रत्येक रंग का कितना कागज हमें इसमें प्रयुक्त किया गया है उसको हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है।
तो यहाँ से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से भी, और अन्य आपका जो टॉपिक रहता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन संख्या 8 व 9 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो